वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से रेगनार नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और अगेन भाई रेगनार नर्सिंग एकेडमी ने आप लोगों को बैक टू बैक सिलेक्शन दिए हैं। करंटली अभी भी जिन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ था 406 पोस्ट का, है ना, जो उसके जो पेंडिंग स्टूडेंट्स थे उनको भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज मोस्ट ऑफ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट डे, आज किसी बच्चे का किसी का सेकंड डे है। ऐसे ही आप सभी कैंडिडेट्स को ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों है 200 पोस्ट की। ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखना एंडिंग तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे, ठीक है। और रही बात कि मैम जिन बच्चों का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है या इस बार जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चे जिनकी उम्र 35 तक है वो क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनको वो फिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको विद डिस्क्रिप्शन बताने वाली हूँ। और जिन बच्चों को ये डाउट है कि मैम सिलेक्शन कहाँ तक हो जाएगा, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारा का सारा डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाली है जो 23/6 को इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। 26/4 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग, तो मैम 12 को इसका एग्जाम था, 200 पोस्ट हैं 27/6 से लेके 6/7 तक, ठीक है। ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की BFUHS की जो खुद की पोस्ट थी उसके लिए है, ठीक है ना। ये DHS की वैकेंसी नहीं है, ये कौन सी थी, जो बाबा फरीद की खुद की पोस्ट है। तो 27/6 से लेके और 6 तक आप 9:30 बजे ऑडिटोरियम में पहुंच जाना है, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदकोट। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट और www.bfuhs.in AC पे जाके आपको क्या करना है, सारी जो डिटेल है वो देख लेनी है। वेन्यू क्या रहेगा, वेन्यू रहेगा बच्चों आप लोगों का जो ऑडिटोरियम है GGS मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। इस दिन किस किस बच्चे का DV है, तो मैम कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइड, ठीक है ना। जो आप लोगों ने अनरिजर्व्ड की 58 पोस्ट है तो इन्होंने बुलाए हैं अप टू 66 मार्क्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नीचे वो पूरी की पूरी एक बार आप ये समझ लेना, फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। अनरिजर्व्ड EWS है 7 पोस्ट है, 55 से ऊपर तक के बच्चे बुलाए हैं। BC कैंडिडेट्स को बुलाया 14, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है तो नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने BC कैंडिडेट्स को 54 मार्क्स तक बुलाया है, बाकी भी आप देख सकते हो। अब मैडम लेके क्या क्या जाना है, वही जो आप ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में लेके जाते हैं। सबसे पहले तो ओरिजिनल होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, साथ में 2 फोटोकॉपी ले लेना, प्रिंट आउट ले लेना, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी भी, साथ में जो आपका एडमिट कार्ड कम रोल नंबर स्लिप है वो भी, उसके बाद में ID प्रूफ विद फोटोग्राफ, एज प्रूफ भी आपका, एज प्रूफ में आपका 10th का मार्कशीट चल जाएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने 10th में पंजाबी पास की है वो, जो भी आपके BSc पोस्ट बेसिक या MSc या जो भी आपने BSc नर्सिंग GNM जो भी की है वो एकेडमिक सर्टिफिकेट। अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो तो NOC की ज़रूरत पड़ेगी, प्राइवेट वालों को ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, और मैम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। 1000 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे इसके लिए, काउंसलिंग के लिए 500 रुपये हैं SC कैंडिडेट्स के लिए। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों का नाम आ रहा है ओपन कैटेगरी के अंदर उनको दोबारा DV करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो 8 जुलाई तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। मैम कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अंडर द एक्स सर्विसमैन LDC आर रिक्वायर्ड टू सबमिट LDC सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये आप जो लोग सर्टिफिकेट्स बनाते हैं उनसे बात कर सकते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो कैंडिडेट है जिन्होंने एक्स सर्विसमैन के अंडर अप्लाई किया है उनको वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। ये सेम लिस्ट आपको जो आपका
बाबा फरीद की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे भी मिल जाएगी और अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। मैम सबसे पहले है जसप्रीत कौर, ठीक है ना, जिनके मार्क्स हैं बच्चे 85, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी विमुक्त जाति से ये बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। ईएसएम स्टेटस वगैरह भी है, जेंडर क्या है, कैटेगरी कौन सी है। एन सन्यम, तो ये है बच्चों, सीमा रानी है, सुमन रानी है, फिर उसके बाद में मनप्रीत, अनीता, केवल सिंह, और नेक्स्ट है रविंदर, किरण बाला, राहुल और लवप्रीत सिंह, रितिका, जसकिरण, तुषार, नेक्स्ट है दीपिका। तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ना, ये सारे के सारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर लिखा हुआ है। और इन्होंने अभी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो आपको ये कि मैम कितने तक सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमें पता है कि मैम 58 बच्चे हैं, टोटल 58 सीट हैं, किसके अंदर मैम 58 सीटें हैं जर्नल कैटेगरी की। तो 58 तो यहां तक ही हो रहे हैं, हरसिमरन कौर, ठीक है ना, सुतेंद्र सिंह, तो यहां तक ही हो रहे हैं, 76 तक ही। लेकिन इन्होंने 58 वाले बच्चे भी बुलाए हैं, सॉरी 66 तक के बच्चे बुलाए हैं। अब ध्यान से सुनो, मामला क्या है, 58 सीटें हैं, 58 सीटें हैं, बच्चे इन्होंने कितने बुला लिए मैम, बच्चे इन्होंने 66 नंबर से ऊपर वाले सारे बुला लिए। अब 66 नंबर वालों की बारी कहां से आएगी, यहां पे तो 58 वाले बच्चे जो हैं वो 76 नंबर तक ही पूरे हो रहे हैं। अब इसमें से भी कुछ बच्चे, जिन बच्चे अब 59 से नीचे जो बच्चे हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, 1 नंबर का, 2, 3, 4, 5 नंबर, जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो फायदा है बच्चों। अब अगर हम ये भी मान ले कि चलो इनमें से एक आध बच्चा अगर इधर उधर भी हो जाए, ठीक है ना, कोई ज्वाइन ना करे, तो भी मैक्सिमम हम मान लेते हैं कि 10 बच्चे इधर उधर होंगे, ठीक है ना, या उनकी सिलेक्शन होगी या वो कहीं ज्वाइन ना करना चाहें, तो भी बच्चों यहाँ पे आप मान लो कि 66 रैंक तक ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ठीक है, 70 तक मान लेते हैं, क्योंकि सीटें सिर्फ 58 है। तो 58 सीटों में अगर हम 70 बच्चे भी मान के चल रहे हैं, या इससे नीचे किसी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो भी बच्चों 75.75 तक ही सिलेक्शन होंगे। तो मैं ये टेंटेटिव बता रही हूँ आप लोगों को, और मैंने जब कट ऑफ डाली थी तब भी यही बताया था आपको कि 75 प्लस ही जाएगी, ये तो 76 प्लस जा रही है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, और यहां पे देखो इन्होंने 58 सीटों के लिए कितने बच्चे बुलाए हैं। ये पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों, ये 462 बच्चे इन्होंने बुलाए हैं, कितनी सीटों के लिए, 462 सीट बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और सीट कितनी है बच्चों, सीट है ओनली 58। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ऊपर वाले 62 भी जाएंगे तो 400 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अगला देखो मैम, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं, जो ऊपर गए ईडब्ल्यूएस में, वो तो अलग है, इन्होंने यहाँ पे 65 से 66 पे खत्म किया है, और बाकी बच्चों को बुलाया है यहाँ पे। तो अब ईडब्ल्यूएस वाले यहीं देख लो आप लोग बच्चों, इसी लिस्ट के अंदर आ जाओ, सबको पता चल जाएगा कि कितनी तक हो जाएगी सिलेक्शन, ठीक है ना। ये कंप्लीट आपका एक रिव्यू सोच समझ के अच्छे से बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 60 बच्चों तक सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है ना, विनय शर्मा तक, तो यहाँ पे देखो बाकी जो बच्चे बच गए, SCRO, अब हम EWS देखो, जर्नल OBC है प्रभजोत कौर, ठीक है ना, उसके बाद में ये रहे शीनू रानी है, नेक्स्ट है 3 बच्चे, तो ये रहे EWS की अनरिजर्व्ड की सीटें हैं 7, तो 3 ऊपर हो गए यहाँ पे। और देख लो इस लिस्ट के अंदर जर्नल के हैं, फिर है करमदीप कौर, ठीक है, 4 बच्चे, 5वां बच्चा है यशपाल शर्मा, फिर उसके बाद में सिक्स्थ पे है मनदीप कौर, और 7th पे है कोमलजीत कौर। अब ये बच्चे बनते हैं 72 नंबर तक, ठीक है ना, कोमलजीत कौर, और हम 2 बच्चे और एक्स्ट्रा मान के चलते हैं कि चलो अगर एक आध ना भी जाए, प्रीति मान लीजिए, और नेक्स्ट जो भी बच्चा आ रहा है मनप्रीत कौर, तो भी बच्चों 71 नंबर तक जा रही है EWS की, ठीक है ना।
क्योंकि इससे ऊपर वाले तो जनरल में फाइट करेंगे, बाकी जो खुद की आपकी जनरल EWS की उसमें 7 सीटें हैं तो भी 71 तक जा रही है। और इन्होंने बच्चे बुलाए हैं 55 से ऊपर वाले सारे, ठीक है ना। सीटें सिर्फ और सिर्फ 7 है। ऐसे ही BC कैंडिडेट्स में आप इस लिस्ट को अंदाजा लगा सकते हो। मैं आपको सारी सीटें बता देती हूँ। जो BC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीटें हैं सिर्फ 14, ठीक है ना। SC MB और RO के लिए, फिर SC MB और RO वाले पूछेंगे है ना कमेंट करके कि मैम हमारी और बता दो एक बार मोटा मोटी। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 60 बच्चों को तो ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया, 60 से नीचे वाले जो बच्चे बच गए हैं, चलो 70 मान लेते हैं यहाँ पे महिमा तक, ठीक है। उसके बाद में भी देखो बच्चों यहाँ पे आप देख लेना OBC कैंडिडेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 बच्चे हो रहे हैं प्रवीण तक, ठीक है ना। और सीटें भी सिर्फ 14 हैं अगर हम एक्स्ट्रा भी मान के चलते हैं। तो ये OBC की लगभग 73 जा रही है कट ऑफ। और कट ऑफ वाला वीडियो देख लेना, सेम यही कट ऑफ आपको बताई हुई है। और ये 73 तो तब है जब हमने 20 बच्चों को एक्स्ट्रा रखा है। अब बात कर लेते हैं SC MB की। 24 सीटें हैं, RO की 22 है, ठीक है ना। 22 सीटें हैं SC MB और RO की। तो बच्चों उनकी भी लगभग कट ऑफ ज़्यादा कुछ नहीं है, सीटें थोड़ी डबल है। तो आप ये मान लीजिएगा कि 70 72 वाले बच्चे का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी बच्चा जा रहा है आप लोगों के पास में, देखो सीरियसली आपको पता है कि कट ऑफ तो यही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी ना। तो बार बार पूछने से, स्पोर्ट्स वाले हैं उनको भी आपको पता है अनरिजर्व्ड स्पोर्ट्स वाले हैं, अब उनको तो भाई कोटा मिला हुआ है ना। कोटे के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये किसका है बच्चों, ये OBC कैंडिडेट्स का है। उसके बाद में जो नीचे लिस्ट है, अच्छा ये OBC की भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। फिर उसके बाद में SC RO कैंडिडेट्स आ गए। इन्होंने बच्चे पता नहीं भाई 10-10 गुना से भी 10-10 क्या भाई 20-20 गुना बच्चे बुलाए हुए। ये सारी लिस्ट इन्होंने कैटेगरी वाइज दी हुई है, पूरा 52 पेजेस का PDF है ये है जर्नल स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट्स। फिर यहाँ पे हैं नेक्स्ट जो है SC ESM वाले। ESM की सीटें हैं 12, ठीक है ना, 12 सीटें हैं और नीचे सारी दी हुई है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, सारे बच्चे अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लेके जाएं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट कौन सी वैकेंसीज हैं जो अपकमिंग है। तो नेक्स्ट वैकेंसीज है बच्चों, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। अभी जो DRME है इसके लिए तैयार हो जाओ, आपको जुलाई एंड के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और NHM पंजाब की। और जो बच्चे, ये तो उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 37 साल निकल गई है, जिन बच्चों की उम्र है 35 साल तक, चाहे जर्नल कैटेगरी हो, उसकी बात कर रही हूँ। जर्नल कैटेगरी में अगर आपकी उम्र 35 साल है तो बच्चों आपको भी रुकना नहीं है, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी बहुत सारे एग्जाम्स है जो दे सकते हो। PGI है आपके लिए, ESIC है, RRB है, DSSS भी है। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो ऑल इंडिया की वैकेंसीज आ रही हैं, जिसको नोटसेट के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। PGI की वैकेंसी आ रही है, 35 साल जर्नल कैटेगरी की एज लिमिट मांगता है, लगभग 243 वैकेंसी आ रही है। जुलाई एंड में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तैयारी करो अपनी बढ़िया से, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू सो मच। और आज है 23, हर 23 तारीख को अपना एक नया बैच स्टार्ट होता है। तो हर 23 के रिगार्डिंग जुलाई का अपना जो सिलेक्शन बैच है वो स्टार्ट हो गया है। जुलाई सिलेक्शन बैच, जो बच्चा पहले दिन से और पहले दिन से ही सिलेक्शन लेना चाहता है वो बच्चा जुड़ सकता है। एक बार सिलेक्शन जरूर देखें, रिजल्ट्स देखें, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगनार नर्सिंग एकेडमी को श्योर सिलेक्शन के लिए। ये मेरा दावा है कि आपको इतने ज़्यादा सिलेक्शन और इतना इफेक्टिव कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।